गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.1 जो यूनिट 4 में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी एक्सरसाइज 4.1 के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले कोई भी चैप्टर शुरू कर रहा हूँ मैंने किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसकी एक जनरल फॉर्म होती है, वो हमें पता होना चाहिए। किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है? वो ax के प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन बोल रहा है, वेरिएबल मिलेंगे। क्वाड्रेटिक बोल रहा है, उस वेरिएबल की डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री, मतलब किसी भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या हो? 2। कितनी पावर हो? मैक्सिमम 2। यानी यहाँ पावर 2 मिल गई, तो ये क्या मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिग्री होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? डिग्री। सपोज दैट ऐसे सवाल आ गया कोई, अब 2 पावर तो यहाँ पर भी है, क्या इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री नहीं है। डिग्री कितनी है? 3 है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन एनी वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? डिग्री। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो इसकी डिग्री कितनी है? 3। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पावर 2 है, मेरे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी और सी ये तीनों होंगे मेरे पास रियल नंबर। क्या होंगे? रियल नंबर। और ये एक्स वाले क्या है? ये वेरिएबल है मेरे पास। क्या है मेरे पास? वेरिएबल। यानी आपको कोई क्वेश्चन दे, कोई इक्वेशन दे, और उस इक्वेशन में ये पूछे कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, उस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर उसकी डिग्री क्या बचती है? 2 बचती है, तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। मतलब वेरिएबल की पावर 2 से ज्यादा हो या 2 से कम हो तो मेरे पास वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्या होनी चाहिए? किसी वेरिएबल की डिग्री जो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2। तो मेरे पास वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आएगा। अब इसकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का कोई पार्ट है, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस का एक क्वेश्चन दे दिया और कह रहा है कि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आपको चेक करके बताना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। कैसे? कि ये आपको दोनों मल्टीप्लाई, इधर दोनों आपस में मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई x के x मल्टीप्लाई प्लस का 1 प्लस का x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2x और माइनस 2 मल्टीप्लाई प्लस का 1 माइनस का 2, दोनों मल्टीप्लाई कर दी। यानी ये वाला एक बार इससे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये वाला इससे और इससे, यानी ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर जो ब्रैकेट के नंबर है अंदर है उनको बारी बारी से भी मल्टीप्लाई करेगा। इसी प्रकार ये होगा x मल्टीप्लाई x के x मल्टीप्लाई प्लस का 3 प्लस का 3x माइनस मल्टीप्लाई x माइनस x माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 3। ठीक है, सभी संख्या को एक तरफ ले आइए। याद देखिए, देखिए इधर क्या है? x स्क्वायर प्लस में, इधर भी क्या? x स्क्वायर प्लस में, x स्क्वायर कैंसिल। यानी एक संख्या लेफ्ट हैंड साइड में हो, एक ऐसे हो राइट हैंड साइड में, दोनों लाइन है और सेम साइन है, ऑपोजिट पे जाएंगे वो कैंसिल। अब x में से गया 2x माइनस का x माइनस का 2, 3x में से गया 1x 2x और माइनस का 3। अब 2x इधर है, ये इधर आकर प्लस में, माइनस 3 था, ये माइनस इधर आकर प्लस में, क्या बचा? सब कुछ ले आया, क्या बचा? 0। 2x और 1x 3x
और 2 में से क्या 3 -1 इज इक्वल टू 0। मेरे पास यह आंसर हो गया। यानी मेरे पास एक क्वेश्चन दिया और उसको ये कहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आपको सोल्व करके बताना है। तो मैंने इसको सोल्व किया तो लास्ट में ये बचा ना, वेयर डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ वेरिएबल x is 1। सो इसलिए गिवन नंबर इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो नंबर दिए गए थे, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, वो मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लिखेंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जो मेरे पास इक्वेशन थी वो क्या है, मेरे पास उसकी डिग्री 2 नहीं है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लेंगे, यह था x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू x प्लस का होता। ठीक है, x मल्टीप्लाई करेगा 2x को, 2x के x मल्टीप्लाई प्लस का 1 प्लस का x माइनस 3 मल्टीप्लाई प्लस का 2x माइनस का 6x और माइनस का 3 मल्टीप्लाई प्लस का 1 माइनस का 3। यानी एक बार x 2x और 1 को मल्टीप्लाई करेगा प्लस 1 को, एक बार माइनस 3 प्लस का 2x और प्लस के 1 को क्या करेगा, मल्टीप्लाई। इसी प्रकार x मल्टीप्लाई x के x मल्टीप्लाई प्लस का 5 प्लस का 5x। ठीक है, 2x पे 1x में से गया 6x माइनस का 5x और माइनस का 3 इक्वल टू x पे प्लस का 5x। ठीक, सभी संख्याओं की तरफ ले आएंगे। 2x के ये x के प्लस में इधर कर रही माइनस में, माइनस का 5x ये प्लस इधर कर रही माइनस में और माइनस 3 5 इक्वल टू 0। 2x के में से x के 1x के माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस का 10x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहां पर आप वेरिएबल की डिग्री देखेंगे, हियर डिग्री ऑफ वेरिएबल x, डिग्री ऑफ वेरिएबल ऑफ x इज 2। सो इसलिए इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी मेरे पास कोई नंबर दे, कोई इक्वेशन दे, उन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद बताना हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सिंपल तरीका क्या है, उनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद अगर जिस वेरिएबल में है उस वेरिएबल की डिग्री 2 है तब तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 2 नहीं है, 2 से ज्यादा या 2 से कम है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसी प्रकार सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे पास कोई क्वेश्चन मिलेगा, कह रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट। कैसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कह रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल plot is 528 meters square. The length of the plot V
length of the plot is one more than twice its breadth. Twice its breadth. We need to find the length of the breadth. Right? We need find the breadth and length of the plot. क्या कह रहा है? मेरे को एक क्वेश्चन दिया, इसमें कह रहा है कि मेरे पास एक रेक्टेंगल का प्लॉट है, रेक्टेंगल टाइप का, उसका एरिया दे दिया और उसकी लेंथ और ब्रेथ में कंडीशन अब बता रहा है कि एक ब्रेथ या एक जो लेंथ है वो दूसरी लेंथ से ज्यादा है, कम है, जो भी है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में आएंगे। सबसे पहले एक चीज इन क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब जिन दो में कंपेयर हो तो कोशिश करना कि उसमें एक तो वेरी ध्यान रखें कि इसमें से कौन सा छोटा है, कौन सी साइड छोटी है, या किसकी बात जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो स्मॉलर है, तो हमेशा क्या करना, स्मॉलर नंबर को अज्यूम कर लेना। ठीक, अब मेरे पास रेक्टेंगल है तो दो चीज होगी, लेंथ और ब्रेथ। अब कह रहे हैं लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कह रहा है जो लेंथ है वो 1 मीटर अधिक है इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से, यानी ब्रेथ ऐसे मेरे पास छोटी है, तो क्या करूंगा मैं, लेट अस अज्यूम ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को x मीटर में, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो मीटर में, ठीक। लेंथ कह रहे हैं ट्वाइस इट्स ब्रीथ, इस ब्रीथ की ट्वाइस, वन मोर देन एक अधिक, तो एक इसमें जोड़ देंगे, ये ठीक है। क्या कहा, जो लेंथ है वो ब्रीथ के एक अधिक है, किससे अधिक, उसके ट्वाइस से, यानी उसका ट्वाइस क्या और उसमें जितना अधिक कर रहा है वो क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। अब आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दे रखा है मेरे को रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया दे रखा है, तो करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट कितना है, 528। होता क्या है एरिया का फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेथ इज इक्वल टू 528। कितनी है मेरे पास लेंथ, मेरे पास लेंथ क्या है, 2x + 1, ब्रेथ क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू 528। अब x मल्टीप्लाई 2x 2x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 1 प्लस का x, ठीक, इजिकल टू 528। अब 2x के प्लस का x और ये इधर आकर माइनस, 528 इजिकल टू 0। यानी मेरे पास जो रेक्टेंगल की प्लॉट था उसका एरिया दे रखा था और लेंथ और ब्रीथ मेरे पास किसमें थी, कंडीशन में थी। उस कंडीशन को देखकर रेक्टेंगल प्लॉट की एरिया और उसकी लेंथ और ब्रेथ की कंडीशन को देखकर मैंने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। अब क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर से इसके 0 निकालेंगे और मेरे पास लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा। कैसे, क्या करते हैं हम, मेरे पास ये आ गया 2x² प्लस x मल्टीप्लाई माइनस 528 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करते हैं तो कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे विद साइन, यानी माइनस का 1056x², यानी 1056
56x पे किस चीज का, माइनस का। अब इसके गुना में क्या मांग रहे हैं, माइनस। तो मेरे पास दो फैक्टर होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। उसमें क्या कितना होना चाहिए, प्लस के x का, प्लस 1x का। तो इसके फैक्टर कर लेंगे कुछ इस प्रकार, 2 पे 528, फिर 2 पे 2 6 हो जाएगा, 2 जा 4 1 12 और यहाँ पर 4, फिर 2 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे। ठीक, अब देखेंगे यहां में कर लो एक बार, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 62 जा 32, यानी 8 पूरा 32 हो गया, 8 पूरा 33 मान लीजिए, मैं ले लेता हूँ। ठीक है, आप इसको आगे कर सकते हैं सोल्व। फिर आपको प्राइम फैक्टर को कुछ इस प्रकार मैनेज करना है कि उनकी मल्टीप्लाई तो हमेशा यही आएगी, लेकिन उसका जो गैप है, उसका जो रिलेशन है वो ये आएगा। यानी यहाँ क्या मांग रहा है, प्लस, तो बड़े वाला प्लस का और छोटे वाला माइनस का। क्यों, क्योंकि गुना में क्या मांग रहा है मेरे पास माइनस, इसलिए वन फैक्टर पॉजिटिव एंड वन फैक्टर नेगेटिव। अगर यहाँ क्या होता, माइनस होता, तो क्या होता, एक फैक्टर माइनस वाला फैक्टर बड़ा और प्लस वाला फैक्टर छोटा। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस, तो बड़े वाला प्लस का, छोटे वाला माइनस का। यानी 2x स्क्वायर प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस का 528 इक्वल टू 0। 33x में से 32x गया, क्या बचेगा, प्लस का 1x ही बचेगा। अब शुरू के दो और लास्ट दो कर लूंगा मैं कॉमन। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 13 है, ना तो 13 का मल्टीपल 2 है, ना 2 का मल्टीपल 33 है। ठीक है भाई, 33 का मल्टीपल ना तो 2 है, ना 2 का मल्टीपल 33 है। तो क्या करेंगे, कॉमन क्या जाएगा, फिर देखेंगे रियल नंबर कॉमन आएगा नहीं, फिर जाएंगे वेरिएबल पे, वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 1 है। क्या करके, वेरिएबल की पावर जो भी है कम वाली कॉमन आ जाएगी। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, कम कितना है, 1 वाली कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 2x प्लस का 30, 2 का 2 पावर 2 थी, एक बाहर गई, एक बची, प्लस का प्लस 33 का 33, पावर 1 थी वही बाहर चल गई, बच गया। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा। एक बार ध्यान रखना, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप फैक्टर करते हैं तो शुरुआत के में जो ले लिया हमने, तो लास्ट के दो में भी हमेशा क्या बचेगा, वही बचेगा। क्या बचेगा इधर, 2x प्लस का 33। ठीक, अब यहाँ कितना था, माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा हमेशा, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। था 32 बन गया 2, यानी कितना कॉमन गया, 16 कॉमन। 16 की टेबल में 32 आएगा 2 नंबर पर, और 528 आएगा 33 नंबर पर। ठीक है, अब इन दो और इन दो में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा, तो सेम हो एक साथ, 2x प्लस का 33 और x माइनस का 16 जो भाग हो मेरे पास। भाई ये कॉमन लिया तो ये बाहर गया, x बच गया, ये बाहर गया, माइनस का 16 बच गया। आंसर निकालने हैं, क्या करेंगे, 2x प्लस का 33 इक्वल टू, यहाँ पर 0 था तो इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, एक बार इसके बराबर 0 कर लेंगे, एक बार इसके बराबर इक्वल टू 0 एंड x माइनस 16 इक्वल टू 0। क्या होगा, 2x इक्वल टू 33 जाकर माइनस में 0 माइनस 33, 2x इक्वल टू 0 में से क्या 33 माइनस 33, x इक्वल टू माइनस 33 अपॉन में 2, 2 मल्टीप्लाई मिलाकर डिवाइड करें, एक x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 33 अपॉन में 2, और इधर x इक्वल टू 0 प्लस का 16, ये पर माइनस मिलाकर प्लस में x इक्वल टू 16। मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वेरिएबल वैल्यू आई है, क्या करेंगे, हमेशा इसकी वेरिएबल की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव वाली। ठीक है, जिस भी वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी लूंगा मैं पॉजिटिव वाली। पॉजिटिव में क्या है, 16 लिखेंगे, बी ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x
ठीक है क्या क्या, तो इसलिए x इक्वल टू 16। ये 16 क्या है, x की वैल्यू, x क्या था ब्रैकेट 16 मीटर। लेंथ क्या है, इसके दुगने से एक अधिक, यानी 16 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कितना हो गया 33 मीटर। और मेरे पास ये आंसर, ठीक है। एक रेक्टेंगल प्लॉट दे रखा था, उसका एरिया दे, लेंथ और ब्रीथ को कंडीशन में दे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको इस तरह से सोल्व किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट है the product of two consecutive positive integer। करें क्वेश्चन नंबर 2।